बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सरहान। आज का हमारा मौजू है तारतरी, क्योंकि एक बहुत अहम पोइम है बीए इंग्लिश के सिलेबस की। उस पर हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसकी टेक्स्ट जो हैं वो देखेंगे कि उसकी टेक्स्ट क्या कहती है और उसमें वाल्टर डेलामियर ने किस किस्म की जो है वो खूबसूरत पोइट्री उसमें जो है वो की है। तो चलिए आगाज़ करते हैं, आओ मेरे नाल। Okay friends, first of all we read the text and some sort of explanation of the lyrics of this poem, then we'll see some other things as well. सबसे पहले हम इस पोइम की रीडिंग जो है वो टेक्स्ट रीडिंग करेंगे, उसको एक्सप्लेनेशन उसकी देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम के हवाले से मुख्तलिफ क्वेश्चन जो हैं इस पोइम के बारे में पूछे जाते हैं। Poet says, if I were Lord of Tartary, myself and me alone, my bed should be of ivory, of beaten gold my throne. The poet wants to be the sole shareholder of an imaginary land that is called Tartary. कि शायर जो है वो ये कहना चाह रहा है कि वो एक ऐसी सरज़मीन जो एक इमेजिनेटिव लैंड है, एक तख़य्युलाती ज़मीन है, उसका वो तने तनहा मालिक बनना चाहता है और उसमें वो चाहता है ही शुड हैव ऑल सॉर्ट ऑफ लग्जरीज़ ऑफ लाइफ अंडर द सन, कि इस ज़मीन में, इस यूनिवर्स में जितनी भी लग्जरीज़ हैं वो उसकी उस सरज़मीन में जो है मौजूद होनी चाहिए। जैसे वो कह रहा है कि उसका बिस्तर जो है वो आइवरी यानी कि हाथी दांत का बना हो और प्योर गोल्ड सोने का पूरा जो है वो बना हुआ होना चाहिए। इस तरह से वो ये चाह रहा है कि उसके साथ जो है वो सारी लग्जरीज जो हैं उसमें जो है वो मौजूद होनी चाहिए। देन ही सेज, एंड इन माई कोट शुड पीकॉक प्लांट्स एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट एंड इन माई पोल्स ग्रेट फिशेज स्लांट दियर फिन्स एथवर्ड द सन। वो इन लाइंस में पोइट ये बताना चाह रहा है कि इन माई कोट शुड पीकॉक प्लांट्स, कि his court should be decorated with living things like peacocks, fish and some other things। कि उसके दरबार में जो है उसके वहाँ उस जगह पे जो वो इमेजिनेटिव लैंड का जिक्र कर रहा है उसमें पीकॉक्स जो है शुड फ्लांट, वहाँ पे वो अपनी सजदग दिखा रहे हों, वहाँ पे वो घूम फिर रहे हैं उसके दरबार में। एंड इनमें फॉरेस्ट टाइगर्स हांट, और टाइगर्स जो हैं उसके उन जंगलों में वो हर जगह पे आ जा रहे हों और बड़ी आसानी से घूम फिर रहे हों, और जो तालाब हों उनमें फ़िश जो हैं वो खूब अच्छी तरह से तैर रही हों और उनके पर इतने खूबसूरत और चमकीले हों कि एक तरफ अगर सूरज चमक रहा है तो दूसरी तरफ उनके पर जो हैं वो फ़िश जो हैं उनके पर जो हैं वो चमक रहे हों। तो इस तरह की यानी कि ही नीड्स यूनिक थिंग्स इन एवरीवेयर इन हिज लैंड, कि अपनी उस सरज़मीन में वो हर जगह पे एक यूनिकनेस जो है वो एक ऐसी इनोवेशन, ऐसी जिद्दत जो है वो चाहता है कि जो दूसरी ज़मीन के दूसरे हिस्से में जो है मौजूद ना हो और सिर्फ उसके पास जो है वो होनी चाहिए। और यही वजह वो बार बार ये कह रहा है कि ही शुड बी द सोल ऑनर, ही शुड बी द सोल ऑनर, कि उससे वो तरह मालिक होना होगा और उस ज़मीन में कोई उसका जो है वो सानी नहीं होगा। फिर वो मज़ीद ये कहता है कि इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ तारी ट्रम्पेटर्स एवरी डे टू ऑल माई मील्स शुड समन मी एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे, कि हर जो मील है, जो मेरा हर वक्त हर टाइम का जो खाना है, जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सफ़र है, वट एवर एल्स दैट शुड बी ओवर देयर, वो जो कुछ भी वहाँ होना चाहिए या जो कुछ भी वो होगा वो उसमें ये चाह रहा है कि ट्रम्पेटर्स जो हैं, बिगल बजाने वाले, जैसे हम ये देखते हैं कि जब बहुत हमारे जो बहुत बड़े बड़े जो हैं कायदीन हैं, जैसे अल्लामा इकबाल कायद आज़म हैं, उनके मकबरे पर लोग जब वो जाते हैं विज़िट के लिए तो वो बिगल बजा के अनाउंसमेंट की जाती है कि जी बहुत कोई ऐसे रॉयल गेस्ट जो हैं वो आ गए हैं और उनके इस्तकबाल जो है वो किया जाता है। तो वो कहता है कि इसी तरह से जो है मेरा जो है वो इस्तकबाल हर जो है मील पर, हर खाने पर जो है वो किया जाए और बिगर बजा के ये अनाउंसमेंट की जाए कि आई एम कमिंग फॉर मील्स, कि मैं खाना खाने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ।
तो इस तरह से वो अपनी उस अथॉरिटी को, उस जो एक उसकी इख्तियार है, उसका इस्तेमाल जो है वो करना चाह रहा है, ताकि उसका इख्तियार, उसकी ये अथॉरिटी जो है लोगों पे जो है वो उसका इजहार हो, और वो समझें कि ये एक ऐसा बादशाह है कि जिसकी हर जगह पर बादशाह जो है वो नज़र आ रही है। तो वो आगे मज़ीद वो ये कहता है, एंड इन द इवनिंग लैम्प शुड शाइन येलो एज हनी रेड एज वाइन वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलाइन मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे। कि मेरे एंड इन द इवनिंग लैम्प, कि जब शाम हो जाए उस दरबार में तो लैम्प्स जो हैं वो ऐसे रोशन हो जाएं कि जिनकी रोशनी जो है वो दैट शुड बी रेड एज वाइन एंड येलो एज हनी, कि शहद की तरह जर्द रोशनी उस पर से हो, और वो शराब की तरह सुर्ख रंग की जो है रोशनी उनसे जो है वो छलके, और वो ये सारा सीन जो है वो मिल के मेरे उस दरबार की खूबसूरती में जो है वो इजाफा कर दे। और उसमें जो है वो फिर म्यूज़िक जो है वो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो बज रहा हो, जिसमें जो है वो कहता है कि जी हार्प है, सारंगी है, बांसुरी है, तबला है, और इस टाइप की सारी चीज़ें मिलके उस मौसीकी को, उस म्यूज़िक को जो है बहुत खूबसूरत और दिलकश जो है बना दी जाए, सो दैट द लिसनर्स मे एन्जॉय इट, ताकि सुनने वाले उससे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सके और उन्हें पता चले कि दे आर इन आर रॉयल कोर्ट, कि वो वाकई किसी शाही दरबार में मौजूद हैं जहाँ की हर चीज़ जो है वो अनोखी और निराली है। फिर मज़ीद जो है वाल्टर डेला मेरी वो कहता है कि इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी आई वुड वियर अ रब ऑफ बीड्स वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे वुड बी एंड स्मॉल एंड थिक एज सीड्स। कि मेरा लिबास जो है वो कैसा होगा। लिबास ज़ाहिर सी बात है कि जब वो बहुत सारी चीज़ों में एक जिद्दत चाहता है, एक बिल्कुल जो है वो अलग जो है उसको देखना चाहता है, तो इस नज़रिए से वो ये चाहता है कि मेरा लिबास भी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म का हो, कि आई वुड वियर अ रब ऑफ बीड्स, कि मैं एक ऐसा लिबास पहनूं जो मोतियों से, मनकों से, जो बड़े बड़े मोती होते हैं उनसे जो है बना हुआ होगा, वाइट एंड गोल्ड, और वो किस कलर के होंगे, वो वाइट होंगे, गोल्ड होंगे, ग्रीन होंगे, एंड स्मॉल एंड थिक एज सीड्स, और वो इतने घने और इतने ज़्यादा होंगे कि जैसे बीज हैं, तो उनको हम बमुश्किल जो है वो काउंट कर सकते हैं। तो इससे कहता है कि वो पूरा लिबास मेरा जो है वो क्या उसे कहेंगे कि रौब से, उन जो है वो उससे भरा हुआ होगा, उन बीड से, उन मनकों से जो है वो भरा हुआ होगा, ताकि देखने वालों को एक अलग जो है लुक जो है वो नज़र आए, और वो ये देखें कि ये एक शाही लिबास है जो दूसरे लोगों की दस्तरस में नहीं है। इस तरह से मज़ीद वो ये चाहता है कि एंड एवर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार आई वुड डन माई रॉब एंड स्कीमीटर एंड ज़ेब्राज 7 शुड ड्रा माई कार थ्रू टार्थरीज डार्क ग्लेड्स। कहता है कि 7 एंड एवर शुड वे इन द मॉर्निंग स्टार, कि मैं अर्ली, वेरी अर्ली जो है वो उठूँ, जब मॉर्निंग स्टार, सुबह का सितारा जो है वो एक निकला हुआ हो, उसके साथ साथ मैं भी उठूँ, ताकि मतलब आप यहाँ देखिए कि वो किस तरह से चीज़ों को कंपैरिजन जो है वो किया जा रहा है, कि स्टार जो है, मॉर्निंग स्टार जो है दैट इज़ ऑलवेज ओनली ए वन, कि वो हमेशा एक होता है। तो शायर भी कहता है कि जिस तरह से उसकी एक जिद्दत है, उसकी एक इनफरादियत है, इंडिविजुअलिटी है, इस तरह से मेरी इंडिविजुअलिटी जो है, एक इनफरादियत जो है वो भी ये हो कि मैं उसके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल, उसके पैरेलल जो है वो मैं भी उठूं, ताकि वो और मैं सिर्फ तन्हा वहाँ पे नज़र आएँ। तो यहाँ पर भी वो यही चाह रहा है कि एक सोलनेस, एक ऐसा अकेलापन, एक ऐसी चीज़ जो है वो चाहता है कि वो बिल्कुल अलग जो है वो सबसे नज़र आए, और कहता है कि उस वक्त मैं क्या करूँगा, आई वुड डन माई रॉब एंड स्कीमीटर, कि मैं अपना वो लिबास पहनूंगा, एंड स्कीमीटर, वो स्कीमीटर क्या होता है, सोड, कर्व्ड सोड, एक छोटी सी तलवार है जो कर्व जो है वो होती है। तो कहता है कि वो मैं अपने उस लिबास के साथ जो है पहन लूँगा, और फिर एंड ज़ेब्राज 7 के 7 ज़ेब्राज, जनरली देखा गया है कि घोड़े होते हैं या खच्चर हैं या और हैं जो उसे खींचते, तो कहता है नहीं, मेरी उस वैन को या मेरी उस कोच को ज़ेब्राज जो हैं वो खींचेंगे, और ये भी एक यूनिकनेस है उसमें। थ्रू टार्थरी डार्क ग्लेड्स, उसके घने जंगलों में से, उसके घनी वादियों में से गुजरेंगे वो 7 ज़ेब्राज जो हैं उस बग्गी को खींचते हुए गुजरेंगे, और लोगों पे इसका एक अलग ही तासुर जो है वो होगा। फिर वो पोइट ये कहता है कि लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टाटारी, हर रिवर सिल्वर पेल, लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टाटारी, ग्लेन थिकेट वुड एंड डेल। कहते हैं कि वो हर चीज़ का,
उसमें उस ज़मीन में जो कुछ भी, वो इमेजिनरी लैंड जो है उसमें जो कुछ भी है उसमें सिल्वर पे रिवर उसके कैसे होंगे, सिल्वर पेयर होंगे, उनकी जो है नुकरई कलर के जो हैं वो सिल्वर कलर के जो हैं वो होंगे। एंड लॉर्ड ऑफ द हिल ऑफ ततारी, तो वो उसकी जो पहाड़ियों का भी मालिक बन जाएगा। अब पहाड़ियों या पहाड़ों का मालिक हो जाना, ये आम हम लाइफ में देखते हैं कि उसकी कोई इतनी अहमियत हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो ये चाहता है कि ही शुड हैव अथॉरिटी ऑन ऑल द थिंग्स, टाइनी थिंग्स दैट इवन दैट आर टाइनी और बिगर थिंग, कि वो छोटी हैं या बड़ी हैं, जो कुछ भी है, मामूली से मामूली चीज़ें हैं या बड़ी से बड़ी चीज़ें हैं, वो हर एक का जो है सोल आनर जो है वो बनना चाहता है, तने तनहा मालिक बनना चाहता है। हर चीज़ का वो उसमें अपनी एक अथॉरिटी, अपना एक इख्तियार जो है वो जताना चाहता है। फिर वो ये कहता है कि हर फ्लैशिंग स्टार्स, उसके जो हैं चमकते हुए सितारे, हर सेंटेड ब्रीज़, उसकी खुशबूदार हवाएँ, हर ट्रैवलिंग लेक्स, उसकी थरथराती हुई नदियाँ, झीलें जो हैं, लाइक फॉर्मलेस सीज, कि ऐसे हों जैसे कि समंदर के बगैर झाग हैं, झाग के बगैर समंदर है, सॉरी फॉर दिस, कि द फोम लाइक फोमलेस सीज, कि समंदर ऐसे कि जिनके ऊपर झाग नहीं है। हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रन ट्रीज, और वहाँ पे जो परिंदे चहचहा रहे हों वो सिट्रन ट्रीज़ जो हैं, वो सिट्रन ट्रीज़ क्या हैं, इट जस्ट लाइक सिट्रन इज़ अ फ्रूट जस्ट लाइक ए लेमन, ये लेमन की तरह का जो है वो एक फल है जो तुर्श होता है। तो कहता है कि उसके वहाँ पे दरख्त हों और उस पर बैठे जो है परिंदे चहचहा रहे हों, इन एवरी पर्पल वेल, और वो अर्गवानी रंग की वादियाँ जो हैं उसमें जो है वो परिंदे चहचहा रहे हैं, उनके चहचहाट की आवाज़ जो है हर तरफ जो है वो गूंज रही हो। तो इस तरह से वो ये चाहता है कि हर चीज़ का वो तने तनहा मालिक बन जाए। अब हम देखते हैं कि वाल्टर डे ला मेयर जो है उसकी लाइफ क्या है और उसने कौन कौन सी डिवाइसेस इसमें जो है वो लैंग्वेज डिवाइसेस जो है वो यूज़ की हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस के हवाले से हम कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए उसका आगाज़ करें। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस पोइम को मुख्तलिफ जावियों से फ्राम डिफरेंट एंगल्स जो हैं उससे देखेंगे कि पोइट जो है वाल्टर डे ला मेयर जो है वो हमें क्या बात समझाना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है इस पूरी नज़्म में, इस पूरी पोइम में हमें क्या मैसेज जो है वो देना चाह रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाल्टर डे ला मेयर जो है वो 1873 में जो है ही वॉज बॉर्न एंड ही डाइड इन 1956, कि वो 1873 में पैदा हुआ और 1956 में जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि वो किस किस्म का शायर था, उसकी शायरी या उसकी राइटिंग्स जो हैं वो क्या हैं, वो किस किस्म की राइटिंग्स जो है वो करता था। उसमें उसके जो मेन टॉपिक्स थे वो रोमांटिक थीम्स एंड ड्रीम्स, डेथ, रेयर स्टेट ऑफ माइंड, इमोशंस एंड इमेजिनेशंस, कि इन सारे टॉपिक्स पे जनरली जो है वो लिखता था। जैसे इस पोइम को अगर हम देखें तो इसमें भी उसने इमेजिनेशन जो है वो यूज़ की है, बिकॉज टटारी इज़ अ लैंड ऑफ इमेजिनेशन। अब यहाँ ये क्वेश्चन भी हमारे जहन में आता है कि देन व्हाट इज़ टटारी, टटारी जो है वो क्या है, इसे हम क्या कहेंगे। टटारी इज़ एन इमेजिनेटिव लैंड, ये एक तख़य्युलाती सरज़मीन है। वो पोइट के जहन में है कि वो चाहता है, जैसे मैं और आप जो हैं हमारी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ विशेस होती हैं, कि मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी ख्वाहिशात होती हैं कि मेरा घर जो है वो ऐसा होना चाहिए, इसमें ये इस किस्म का जो है बेड हो, इस किस्म का जो है वो उसका जो है लॉन होना चाहिए, इस किस्म का उसमें जो है वो चीज़ें मैं ला के जो है वो रखूँगा। तो इसी तरह से पोइट जो है वो इमेजिनेशन अपनी शो कर रहा है कि मेरी जो ये सरज़मीन है जिसकी वो बात करने जा रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये एक जस्ट इमेजिनेटिव लैंड है, बेसिकली ये ज़मीन में कहीं भी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके तख़य्युल में, उसकी इमेजिनेशन में ये बात मौजूद है। अब हम ये भी देखते हैं कि देन हु इज़ टटारी, वो है कौन आखिर। तो टटारी जो है पोइट हिमसेल्फ, शायर खुद जो है टटारी है, और वो खुद से ये इमेजिनेशन कर रहा है, खुद से ये बातें कर रहा है, ये खुद अपने जहन में ये ख्यालात लेके आ रहा है कि उसकी जो ज़मीन है जिसका वो मालिक होना चाहिए, दैट ही शुड बी द सोल ऑनर है, और ही वुड बी द सोल ऑनर ऑफ दैट लैंड, ही इज़ हिमसेल्फ, कि वो खुद से है, कि वो खुद उसका जो है मालिक है। वो तो पोइट हिमसेल्फ जो है वो टटारी है। फिर हम देखते हैं कि इसका थीम जो है पूरी पोइम को बयान करने का, पूरी नज़्म को बताने का मकसद हमें क्या है। तो इसका थीम जो है वो ऑल लग्जरीज ऑफ दिस यूनिवर्स अंडर हिज थंब, क्योंकि ये चाहता है कि ज़िंदगी की जितनी भी सहूलियात हैं, जितनी भी लग्जरीज़ हैं वो उसके अंडर होनी चाहिए।
इसीलिए वो आपने पोएम में जब हमने इस की टेक्स्ट को पढ़ा उसमें आपने देखा वो ये कहता है कि उसका दरबार कैसा हो, उसमें म्यूज़िक जो है वो किस किस्म का होना चाहिए, उसकी बग्गी जो है कोच जो है किस किस्म की हो, उसे 7 ज़ेब्रा जो हैं वो खींचेंगे। हालांकि ये चीज़ जो है वो जैसे मैंने बताया कि हॉर्सेस भी वो कह सकता है, लेकिन वो कहता है नो, कि एक डिफरेंट चीज़ जो है वो उसके पास होनी चाहिए कि 7 ज़ेब्रा जो है उसकी। फिर उसने अपने ड्रेस की बात की कि मेरा ड्रेस कैसा होना चाहिए, उसमें जो है वो बीड्स जो है उसने उसका जिक्र किया कि उसके कलर्स का इवन के उसने उसमें जिक्र किया। फिर वो कहता है कि मैं खाना जो है जो मैं जब खाने पे आऊँगा तो ट्रम्पिटर्स जो हैं वो बिगल बजाने वाले वो अनाउंसमेंट करेंगे जी बादशाह सलामत जहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और वो खाने के लिए हाज़िर हो रहे हैं यहाँ पे और वो आ रहे हैं। तो इस तरह से वो बिल्कुल एक एंटायर वर्ल्ड जो है एक ऐसी बिल्कुल मुकम्मल ऐसी एक दुनिया जिसका रियल वर्ल्ड से जो है वो मेरा ख्याल है कि शायद इतना ताल्लुक़ नहीं है। तो वो ये चाहता है कि एक ऐसी दुनिया आबाद कर ले जो बिल्कुल जो है मुख्तलिफ हो। वो ऐसा क्यों चाहता है इसको हम आगे देखेंगे कि इसका सेंट्रल आइडिया जो है उसमें वो अगर हम समझें कि वो ये आइडिया क्यों लेके आया या उसके जहन में ये आइडिया कैसे जो है वो आ गया, तो वो ये चाहता है कि, और ये हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ वरीज एंड एस्केप इनटू द वर्ल्ड ऑफ लव पीस एंड लग्जरीज, कि इंसान जो है वो अपने परेशानियों से अपनी जो उसकी ज़हनी ऐसी खलबशारें हैं उनसे बचने के लिए किसी ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहाँ पे उसे मोहब्बत मिले, अमन मिले, सुकून मिले और लग्जरीज ऑफ लाइफ मिले। जैसे हम थ्रू आउट आवर लाइफ जो है अपनी ज़िंदगी भर हम ये कोशिश करते रहते हैं सुबह से फ्राम डाउन टू डस्क वी वर्क प्रीटी गुड हार्ड टू गेट द लग्जरीज ऑफ लाइफ, कि हम ज़िंदगी की सहूलियात को हासिल करने के लिए दिन रात जो है वो कोशिश करते हैं कि भाई मेरे पास ये भी आ जाए, मेरे पास ये भी आ जाए, मेरे पास अच्छी जो है वो गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो और बहुत सारी सहूलतें हो, मेरे लिबास अच्छा हो। तो हम डाउन टू डस्ट की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से इंसान की एक फितरत है कि वो ज़िंदगी की जो परेशानी है उससे वो घबरा जाता है, उससे जो है वो परेशान हो जाता है। फिर वो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढता है, उसका मुतबादल ढूंढता है कि इसका मुतबादल क्या है, और उसके मुतबादल के तौर पर वो किसी ऐसी जगह पे जाना चाहता है। और ये वजह है कि हम अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो किसी हिली एरियाज़ में जो है वो चले जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ उन्हें सुकून मिल रहा हो। तो वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं? इसलिए ताकि वो अपनी जो रूटीन लाइफ है उससे वो तंग पड़ गए हैं और उससे वो हटना चाहते हैं, उससे वो एस्केप करना चाहते हैं, उससे उसको वो छोड़ना चाहते हैं कि भाई हम कुछ वक्त के लिए इससे बच जाएं ताकि हम जो हमारी मेंटल स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो हमारा जो है बहुत अच्छा बन जाए। और ये एक एक्सपीरियंस भी है कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ आप कोई हिली एरिया है उसमें आप कोई 2, 4, 5, 10 दिन के लिए विज़िट करके जब वापस आते हैं तो वो वक्त जो होता है वो मुख्तसर सा जो वक्त है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है अहमियत का हामिल बन जाता है और आपके नेक्स्ट जो स्पैम ऑफ लाइफ है आपका वो बहुत खुशगवार गुजरता है उन यादों में। तो इसलिए इंसान जो है उन परेशानियों से बच के, उन परेशानियों से निकल के किसी ऐसी जगह पे जाना चाहता है। और यही इसका सेंट्रल आई थिंक सो कि आइडिया भी यही है कि वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से बच जाए, उनसे गेट इट ऑफ हो जाए और किसी ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पे लव, पीस एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ हो। मज़ीद डिफरेंट एंगल्स इसके देखते हैं। कलरफुल वर्ड्स यूज्ड बाय द पोइट, और ये अक्सर क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कलरफुल वर्ड्स और इमेजेस द पोइट हैज़ यूज्ड, कि उसने पोइट ने कौन से कलरफुल इमेजेस या वर्ड जो हैं उसमें यूज़ किए हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें आइवरी है, बीटन गोल्ड, ब्राइट मॉर्निंग स्टार्स, डार्क ग्लेड, येलो एज हनी, रेड एज वाइन जो है ये ऐसे वर्ड्स हैं जो वेरी कलरफुल इमेज जो है वो इंसान को देते हैं और उसकी इमेजिनेशन जो है वो दैट बिकम ब्राइटन, कि उस वक्त वो एक रोशन ख्याली जो है उसको हो जाती है या रोशन उसका दिमाग जो है वो तरोताज़ा या रोशन हो जाता है जब इन सारी चीज़ों के बारे में वो सोचता है कि आइवरी, हाथी दांत, और ये मुहावरा भी जैसे कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो लेकिन आप देखें कि वो आइवरी से कहता है कि मेरी ये चीज़ें बनी हुई है और वो हासिल करना दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तकरीबन जो है वो नामुमकिन होता है। तो वो ये चाहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं उसके वहाँ पे हों और ये वो कलरफुल वर्ड्स हैं जो उसमें यूज़ किए हैं। फिर हम ये देखते हैं कि वो कौन सी पोइटिक डिवाइसेस हैं जो पोइट ने
इस पोइम में जो वो यूज़ किए हैं, हम देखते हैं कि उसमें हाइपरबोल क्या होता है? स्ट्राइकिंग एग्जिजरेशन, कि एक ऐसी मुबालगा मेज़ी जो आपको स्ट्राइक करे, आपके ज़हन को फ़ौरन हिट करे और आप भी चाहें कि ये चीज़ हमारे पास जो है होनी चाहिए या हमें उसको उसके हसूल के लिए जो है वो कोशिश करनी चाहिए, तो उससे कहते हैं हाइपरबोल। इसमें एग्जांपल है, अगर हम हाइपरबोल की इस पूरी पॉइंट में एग्जांपल देखें तो लैम्प्स के बारे में वो ये कहता है कि उनकी रोशनी जो है रेड एज़ वाइन, येलो एज़ हनी, रेड एज़ वाइन, कि शहद की तरह जर्द हो और शराब की तरह वो सुर्ख हो, कि इस तरह की रोशनी जो है उसके लैंप्स जो हैं उससे निकलनी चाहिए। कि यहाँ पे वो ये हाइपरबोल जो है ये एक ऐसी एग्जिजरेशन है, ऐसी मुबालगा मेज़ी है जो फौरी तौर पर हमें स्ट्राइक करती है कि हनी जो है शहद, ये डेफिनेटली एवरीबडी नोज़ अबाउट इट, हर बंदा इसके बारे में जानता है। और वाइन जो है इट्स आल्सो यू नो कि हर शख्स इसके बारे में जानता है और देखता है उसे। तो ये दो चीज़ें वो कहता है कि जो है उसमें उसने हाइपरबोल यानी कि स्ट्राइकिंग एग्जिजरेशन जो है उसमें इस्तेमाल की है। फिर एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर यूनिवर्सिटी में के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो ये है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन और यू नो कि वो आपको जो है वो कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा पसंद आया है, जो उसने इमेजिनेशन यूज़ की है उसमें आपके ख्याल के मुताबिक क्या है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपने बारे में गुफ्तगू करूँ, इट्स माई हम्बल परसेप्शन कि ये मेरे ख्याल में जो पॉइंट ने ये कहा है कि मॉर्निंग स्टार, कि सुबह का सितारा जो है उसके अगेंस्ट मैं भी उठूँ और उसके अगेंस्ट मैं भी अपनी तैयारी करूं, तो ये सबसे फैंसीफुल इमेज जो है उसमें यूज़ किया गया है और यही सबसे खूबसूरत बात भी है। अगर हम इस पूरी पोइम का खुलासा जो है वो समरी जो है हम करें तो उससे हमें ये बात नज़र आती है कि द पोएट शुड हैव अथॉरिटी, कि वो अथॉरिटी चाहता है और ये इंसान की ख्वाहिश है कि हर इंसान की ज़हनी तौर पे ये एक समझ लें आप ख्वाहिश होती है, विश है कि वो ये चाहता है कि उसकी चीज़ों पे जो मटेरियल परसूट्स हैं, मटेरियल थिंग्स हैं, उस पे उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके कब्ज़ा में होने चाहिए और उसको वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर सके। तो हम ये कह सकते हैं कि पोएट जो है वो अथॉरिटी जो है वो चाहता है, उसका सारा लुब लबाब और सारा खुलासा इस पोएम को बयान करने का वो यही है कि शुड हैव अथॉरिटी ओवर द थिंग्स, कि वो चीज़ों पे वो जो इमेजिनरी लैंड उसने तारीफ बताई है उसकी हर चीज़ पे एक अथॉरिटी चाहता है। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली अच्छी पोइम में जो आपके एग्ज़ाम के मुताबिक बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।